राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 का रण है। विधानसभा चुनाव के नामांकन का 6वां दिन है। आज कई दिग्गज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वसुंधरा राजे, डॉक्टर सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह का नामांकन आज है और वसुंधरा राजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन आज वो भी दाखिल करने वाली हैं। प्रताप सिंह खाचरेवास, रामलाल शर्मा, कृष्णा पूनिया का भी नामांकन आज ही होगा। नामांकन रैली के जरिए प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा रहा है। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 नवंबर को रविवार है और रविवार होने के कारण दाखिल नहीं किए जा सकेंगे नामांकन। 7 नवंबर को की जाएगी नामांकन प्रपत्रों की जांच। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वसुंधरा राजे की तस्वीर आप देख रहे हैं। झालरापाटन से प्रत्याशी हैं भंवर एस चारण, मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि प्रत्याशी नामांकन तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है और खास मैसेज इन तस्वीरों के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें जरा बयां करिएगा अपने शब्दों में, क्या बताने की कोशिश है और क्या वहां पर तैयारी है नामांकन को लेकर? देखिए, फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको पृथ्वी विलास पैलेस से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। कुछ देर बाद ही नामांकन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जाने वाली है। झालरापाटन से बीजेपी की प्रत्याशी है वसुंधरा राजे और इस वक्त पृथ्वी विलास पैलेस से हमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तैयारी हो रही है रवानगी की। कुछ ही देर बाद यहाँ से राजे रवाना होने वाली है और सबसे पहले उनका राड़ी के बालाजी मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। करीब आधे पौन घंटे तक वो पूजा में रहेंगे और इसके बाद मंचापुन बालाजी मंदिर वो जाएंगे और इसके बाद नामांकन के लिए जाने से पहले वो बीजेपी के नेता श्याम शर्मा के आवास पर कुछ देर तक रुकेगी। कुछ कागजी औपचारिकताओं की पूर्ति वहां पर करने का कार्यक्रम है और इसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर 2 के आसपास बच जाएगा उनको नामांकन दाखिल करते करते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस दौरान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा स्थानीय जो बीजेपी नेताओं का लवाजमा है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है और कुछ देर बाद ही राड़ी के बालाजी मंदिर के लिए फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री रवाना होगी। बिल्कुल भंवर, आपसे थोड़ी देर में, हालांकि आप बता रहे हैं कि पूजा पाठ के साथ वो नामांकन के लिए रवाना होंगी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद है। भंवर, यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, राजस्थान की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और इसीलिए खासतौर पर महिलाओं में तो उनका क्रेज यही है। फिलहाल बड़ी तादाद में जो आसपास के इलाके की महिलाएं हैं वो चुनरी लेकर के यहाँ पर पहुंची है। अभिनंदन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करना चाह रही है और देखिए, ये 10वां ऐसा मौका है जब वसुंधरा राजे झालापाटन और झालावाड़ से कोई नामांकन दाखिल कर रही है। 1989 में बतौर सांसद उन्होंने पहली बार नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके बाद 5 बार इस झालावाड़ और 12 लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद चुनी गई और 4 बार झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार विधायक रह चुकी हैं। 5वीं बार वो बतौर विधायक अपना नामांकन दाखिल करेंगी तो जाहिर तौर पर झालावाड़ की जनता के लिए, झालरापाटन की जनता के लिए ये बड़े उत्साह का विषय है। ऐसा मोड़ है जब लगातार 10वीं बार उनकी नेता जो है वो उनके इलाके से नामांकन दाखिल करेंगी तो उसका उत्साह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे चुनरी और मालाएं लेकर के पहुंची है। इसके अलावा जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, साथ में जो संगठन के नेता हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और इस वक्त हल्की फुल्की मुलाकातों का जो दौर है वो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पृथ्वी विलास पैलेस होटल पर चला रही है। सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ पे लगातार उनके साथ मौजूद हैं। साथ में जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के संजय जैन वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेता श्याम शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार जो संगठन के नेता हैं उनसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार बातचीत कर रही है और कुछ देर बाद ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, राड़ी के बालाजी मंदिर के लिए राजे रवाना होंगे और रवाना होने से पहले कुछ जो प्रतिनिधि मंडल और कुछ जो डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनमें खासतौर पर महिलाओं का डेलीगेशन सबसे आगे नजर आ रहा है, उनके साथ मुख्यमंत्री बातचीत भी करेंगी। बिल्कुल भंवर, हम देख भी पा रहे हैं कि अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन भंवर, हमने देखा है कि नामांकन भरने के लिए, नामांकन पर्चा भरने के लिए प्रत्याशी जब जब पहुंच रहे हैं तो उनके साथ खास चेहरे भी हमने देखे हैं, दिग्गज नेता भी मौजूद नजर आए हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए, दुष्यंत सिंह को हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से नेता उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं भीतर? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नामांकन में
इसके अलावा और भी जो बीजेपी के नेता हैं, जो झालावाड़ के नेता हैं, कुछ नेता कोटा और बूंदी से भी पहुंचे, वो चेहरे भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों से, कल उन सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी और नामांकन की पूर्व संध्या पर ही राजे ने कल खेल संकुल झालावाड़ में एक बड़ी सभा को, बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था और उनको झालावाड़ की जनता को, झालरापाटन की जनता को जो कुछ कहना था, जो संदेश देना था, वो कल उन्होंने देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे राजस्थान में प्रचार अभियान पर निकलना पड़ेगा। स्टार प्रचार की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शरीक हैं, तो पूरे राजस्थान में मुझे प्रचार में जाना है। मैं केवल झालरापाटन से पर्चा भर के और चली जाऊंगी। झालरापाटन में हमेशा यही होता है कि मैं नामांकन दाखिल करके चली जाती हूँ और बाद में यहाँ की जो जनता है वही चुनाव लड़ती है। तो ये भलावन एक तरह से उन्होंने स्थानीय जनता को, स्थानीय मतदाताओं को कल ही देने का प्रयास किया था और आज स्थानीय प्रत्याशी जो है वो अलग अलग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम हेडक्वार्टर्स में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, कल ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया था और आज पूर्व मुख्यमंत्री खुद झालरापाटन से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद उनका वापस झालावाड़ से जयपुर रवाना होने का कार्यक्रम है। बिल्कुल भंवर, ये भी एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो उपस्थिति है वसुंधरा राजे की, हम देख रहे हैं लगातार अभी चर्चा का दौर ही चल रहा है। भीतर अभी वसुंधरा राजे मौजूद है, किसी से कुछ खास चर्चा हो रही है क्या? देखिए, अलग अलग जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जाति समुदाय के जो डेलीगेशन है, उनसे पूर्व मुख्यमंत्री कल से लगातार मुलाकात कर रही है। यही पृथ्वीविलास पैलेस में वो कल के बाद से लगातार ठहरी हुई है और अलग अलग जो डेलीगेशन है, अलग अलग जो नेता हैं, वो उनसे लगातार रात के बाद से मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये चुनावी समय है, तो ये चुनावी ही चर्चाएं हैं जो शायद कल रात तक हुई होगी। इन चुनावी चर्चाओं के बाद, राजनीति की बात करने के बाद किस तरह से चुनावी रणनीति रहने वाली है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट रहने वाला है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर चुनाव अभियान में उनको लगाना है अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में, इन सब बातों पर कल पूरी तरह से वसुंधरा राजे का ध्यान जो है वो केंद्रित रहा है। और फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से अब रवानगी लेने वाली है और इसके बाद पहले वो राड़ी के बालाजी में जाएंगी, वहाँ जैसा मैंने बताया आपको पूजा में शामिल होगी और इसके बाद उनका नामांकन दाखिल करने के लिए जाने का। लेकिन भंवर, यहाँ पर इंतजार इतना क्यों करना पड़ रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि आप बता रहे कि लगातार चर्चा का दौर, मुलाकात का दौर चलता रहा है। बिल्कुल, चर्चा और मुलाकातों का दौर देखिए लगातार जारी है। छगन माहूर आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, संगठन के प्रभारी हैं बीजेपी के झालावाड़ के। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर बातचीत की है, मुलाकात की है और इसके बाद जो दूसरे कई जो डेलीगेशन है और दूसरे जो कई नेता है, उनके साथ लगातार बंद कमरे में उनकी वार्ताओं का दौर चला है। रात तक वो बातचीत करके नहीं, सवेरे के बाद से लगातार वो बात कर रही है और यहाँ से देखिए उनका जस्ट निकलने का ही यहाँ पर कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन यहाँ से रवानगी से पहले किस तरह से उनको अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में खुद के लिए चुनावी रणनीति किस तरह से बनानी है, इस पर उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कल की शाम का समय, कल की रात का समय और आज सवेरे का समय दिया है और इसीलिए यहाँ से रवाना होने से पहले तक भी वो उसी रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। किन प्रमुख नेताओं को किस तरह की जिम्मेदारियों का वितरण किया जाना है, किस तरह से जो है मतदाता को मतदान बूथ तक लेकर के आना है। और एक और अहम रणनीति का विषय ये हो सकता है कि अभी भी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। झालरापाटन जो कि कोटासंभाग की सबसे हॉट सीट में एक है, वहां से कांग्रेस अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। तो देखिए, पूरी तौर पर चुनावी रणनीति तब आकार लेती है, धरातल पर तब उतरती है जब आप हेड टू हेड क्लियर हो जाता है, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके सामने जो प्रत्याशी है वो कौन है। क्योंकि पहले मानवेंद्र सिंह को यहाँ से लाया गया था, इस तरह से प्रयोग किया था कांग्रेस ने, जैसलमेर से उनको ला करके और यहाँ चुनाव लड़ाया, लेकिन वो प्रयोग कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले भी कई प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री के सामने होते रहे हैं। अब आप देखिए इस बार किस तरह का कांग्रेस यहाँ पर प्रयोग करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस तरह की बातें भी कभी सुनते हैं कि कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने आ सकता है। कुछ स्थानीय नेता जो है वो लगातार टिकट की दौड़ में तेजी से शुमार है। कांग्रेस के जो अलग अलग खेमे हैं, दोनों समूह की तरफ से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं दावेदारों के, तो वो पत्ते जो है वो अभी भी कांग्रेस ने खोले नहीं है। लेकिन उससे पहले किस तरह से बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर सकती है, अपना घर किस तरह से मजबूत कर सकती है। और क्योंकि ये परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ है, पूरा का पूरा जिला न सिर्फ झालावाड़ सिर्फ
2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, कांग्रेस चारों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जहां दशक 1.5 दशक से कांग्रेस खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है, उस सीट पर उस अवैध किले को किस तरह से आगे भी इतना अवैध रखना है कि उसमें किसी प्रकार की कोई सेंधमारी नहीं हो पाए, इसी की कवायद इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, वैसे वो बड़ी नेता है, पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं, पूरे प्रदेश में उनके फॉलोवर्स हैं और पूरे प्रदेश में प्रचार पर वो निकल चुकी है। एक तरह से पाली में वो गई, भीलवाड़ा में वो गई और जगह पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। लेकिन झालावाड़ उनका खुद का घर है, तो अपने घर के अपने किले को किस तरह से मजबूत करना है, इसी पर फिलहाल वो कंसंट्रेट करती हुई नजर आ रही है। कल का दिन उन्होंने झालावाड़ को दिया है, आज भी वो झालावाड़ में दोपहर तक रहने वाली है और उनका नामांकन होने वाला है। और भंवर, एक बात और हम देख रहे हैं, प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं तो खास तौर पर मुहूर्त के अनुसार नामांकन दाखिल किया जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है क्या? पूजा का जो मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त है। 11:30 बजे से भी पूजा शुरू होने का मुहूर्त है और 12:30 से भी पूजा शुरू होने का मुहूर्त है। मोटे तौर पर ये मानकर चला जा रहा है कि शायद जो 11:30 वाला मुहूर्त है, उस मुहूर्त में वो राड़ी के बालाजी मंदिर में पहुंचेंगी और वहां पर उनकी पूजा शुरू होगी। करीब करीब पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक वो पूजा चल सकती है। लगातार वो पूजा में मौजूद रहेंगी और पूजा के बाद रास्ते में ही जब वो राड़ी के बालाजी मंदिर से वापस नामांकन करने के लिए रवाना होगी तो वो रोड शो के अंदाज में चलेंगी। उनके साथ कार्यकर्ताओं का लवाजमा होगा, बीजेपी के नेता होंगे और उसके बाद मंशापूर्ण बालाजी का जो मंदिर है वो रास्ते में पड़ने वाला है। तो उस मंदिर में भी वो कुछ देर रुक करके बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि देखिए, उनका जो वसुंधरा राजे का भक्ति से और शक्ति से उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। वो जब बिल्कुल भंवर, अभी तो यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि